बहन जब मैं इंडिया टीवी का प्रोग्राम ले रहा था तो 2-3 मिनट तक बोले ही जा रही कि स्वामी जी बस मुझे सूझ ही नहीं रहा कि मुझे हो क्या गया। मैंने कहा बहन ये तो बताओ हुआ क्या। बोले स्वामी जी मैं कल तक सुन नहीं पा रही थी, घर में भी मेरी मजाक उड़ा रहे थे लोग, एक कान का हीरिंग एड कहीं भूल गई, दूसरे का छूट गया और अब मुझे ये सारी दुनिया का शोर सुनाई दे रहा है, अब मैं सुन सकती हूँ। मैंने किया क्या? बोले बस यहाँ जो कर्णपुर कराते हैं वो कर्णपुर किया और ये आपने पॉइंट बताया था, ये दबाती रही कपालभाति करते करते। क्या द्विवेदी या त्रिवेदी की क्या नाम है उस बहन का, यही हो गया। देना इसको माइक देना। फिर एक दूसरी बहन आई, जब मैं लाइफ पैटर्न फाउंडर कॉर्पोरेट मेंबर से मिल रहा था तब एक दूसरी बहन आई, बोले स्वामी जी मुझे तो बोलना नहीं आ रहा था, एक ही दिन आयु प्राइम खाई जो मैं लड़खड़ा के बोल रही थी, अब मैं ठीक से बोल पा रही हूँ। क्या नाम बेटा? ओम जी स्वामी जी, आपको शत शत प्रणाम स्वामी जी। सब कपालभाति करते। मेरा नाम अनीता द्विवेदी है, मैं पंजाब से जलंधर से आई हूँ। तो स्वामी जी मेरे को जो मैंने आपको कल बताया सही में कि मैं सुन नहीं पाती थी और 15 साल की उम्र थी जब मेरे कान का एक का ऑपरेशन करवा के आर्मी हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। 15 साल की उम्र में? हाँ जी स्वामी जी। 15 साल की उम्र में स्वामी जी मेरे एक कान का ऑपरेट हो गया था, तो उसका एक माइक जो गल गया था वो डॉक्टरों ने निकाल दिया था ऑपरेट करके। तो एक ही कान से सुनाई देता था, तो धीरे धीरे उसके भी पता नहीं किस कारण मेरे कान का पर्दा फट गया। तो मेरे को सीमा शिंगारी जी पंजाब से उन्होंने मुझे भेजा कि आप डॉक्टर खोसला के पास जाओ, पंजाब में है डॉक्टर। तो उन्होंने स्वामी जी मुझे जवाब दे दिया कि आपके कान का पर्दा फट चुका है, आप सिर्फ नाक में हवा भरो, उसी से आपको सुनाई दे। और सुनाई भी ऐसी देता था स्वामी जी। लेकिन आज मैं स्वामी जी पूरी दुनिया का शोर सुन सकती हूँ और मेरे पास अल्फाज नहीं है महाराज जी आपका शुक्रिया करने के लिए। तो महाराज जी आज कल से मैंने इतने फ़ोन कर दिए पूरी फैमिली को कि मैं सुन सकती हूँ। तो स्वामी जी आपको शत शत प्रणाम। ये आपके यहाँ पे जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ उसी से मैं, वैसे स्वामी जी मैं 10 साल से योग करवा रही हूँ पंजाब में। मेरी सुबह 4 क्लास लगती हैं स्वामी जी। 4 क्लासें करती है? मैं सुबह घर से 4 बजे जाती हूँ और 9 बजे घर पे वापस आती हूँ। अब देखो जिनको आप छोटी छोटी थेरापी मानते हो ना, नहीं स्वामी जी ये तो चमत्कार हुआ। कोई भी दुनिया में छोटी बात नहीं है, हर छोटी बात के पीछे एक बहुत बड़ा सत्य होता है, बस उसको श्रद्धा पूर्वक हम करें। चलो पहले तो इस बेटी को बहुत आशीर्वाद। शत शत प्रणाम स्वामी जी। 15 साल की उम्र से एक कान खराब हुआ, फिर दूसरे कान का भी पर्दा फट गया और इसके लिए ये दुनिया की सारी आवाज़ें, सारे स्वर, सारे संगीत इसके लिए बेमानी थे। दूसरी एक बहन, मैंने उसका नाम नोट कुछ किया था, शिरिंग डोलकर। शिरिंग किधर है? शिरिंग आई है? इसको देना भाई। ये भी इसकी बेचारी की हालात ये कि इसको पैरालिसिस हुआ और उसका असर जुबान तक आ गया, हाथ और पैर तक आ गया। मैंने बोला हुआ था कि जिनका शरीर बिल्कुल निढाल हो जाए, बॉडी रेस्पॉन्ड ही ना करे, तो तुम आयु प्राइम ले लो। इसका एक कैप्सूल है तो 500 रुपए का। अब ये लेकिन है प्रणाम जीवनदायी। हाँ बोलो। मैं बोल नहीं सकते, अभी बोल दे थोड़ा थोड़ा। नाम क्या है तुम्हारा? छिरिंग डोलकर। छिरिंग डोलकर। छिरिंग? हाँ जी छिरिंग डोलकर। हाँ हिमाचल से आई हूँ मैं। हाँ अभी थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा क्या, अब तो पूरा बोल रही है। बोलना शर्म लगता है माई में। क्या हो गया था तुमको? पैरालाइज हो गया। 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गया। 2.5 साल से। अब मैं कहता हूँ पैरालिसिस में तुरंत योग कर लेना तो तुरंत फायदा हो जाता है। इसने तो देर से शुरू किया, अभी भी रिकवर हो रही है। मैं कहता हूँ हौसला रखो, दिन भर करो अनुलोम विलोम। ठीक है जी, प्रणाम। और अब
अब ये बोल पा रही है, पहले आवाज लड़खड़ा रही थी इसकी। कितनी दिन खाया आयु प्राइम? हो गया, आज दिन आया। स्वामी जी कल एक खाया था ना जी, उससे परिणाम आ गया, आज सुबह दूसरा दिया है। लो 2 ही कैप्सूल खाए हैं और उसी से इसकी आवाज आने लग गई है। शर्म आती है इसको। ये बहन कल इसकी जो साथ वाली है बहुत राजी हो रही जी, मेरी ये बहन जो है ना बोल नहीं पाती थी, एक ही कैप्सूल खाया, कल एक हुआ था, आज सुबह दूसरा खा के आई है। इसकी तो आवाज में खनक आ गई। कल एक भाई आए, कहाँ से, हरियाणा से या कहाँ से, बोले जी हमारे यहाँ कोई मुरादाबाद से दवाई ला रहे हैं और एक ही दिन में 50-50, 100 यूनिट इंसुलिन बंद हो रही है और कह रहे हैं मीठा भी खाओ कोई दिक्कत नहीं है, गुरु कृपा चूर्ण दे रहे हैं। मैंने वो PRI में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर अनुराग को दिया, उसमें 10 गुना डोज डाल रखी है एलोपैथी के ड्रग्स की, और वो सारे मैं क्योंकि आज तो नहीं ला पाया रिपोर्ट, कल आपको ला करके डॉक्टर अनुराग जी को ही बुला लूँगा। ऐसी दवाइयाँ मत खाया करो। कहाँ है वो? भिवानी या कहाँ, हरियाणा से पता नहीं कहाँ से आए हुए थे। बोले जी हाँ तुम ही लेके आए थे? हाँ खड़े हो ना, देना इसको माइक। प्रणाम स्वामी जी। कल ही मैंने भेज दी थी। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक ऐसी मशीन है, उसके अंदर कोई भी दवा डाल दो, आधा घंटे के अंदर 500 से 1000 उसके जो इंग्रेडिएंट एक्टिव कंपोनेंट हैं, उसके फाइटोकेमिकल्स उसको पहचान कर लेती है। तो तेरी पत्नी को बोल देना, और जो भी 50-60 लोग बोले हमारे जान पहचान के सब खा रहे हैं, उसमें एलोपैथी के 3 ड्रग्स हैं और उनकी ओवर डोजेज है जी, और कह रहे हैं कि जी इंसुलिन बंद हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई जी। जब ओवरडोज लोगे एलोपैथी के ड्रग्स की, एक आदमी को जितनी चाहिए उससे 10 गुना 20 गुना डोज ले लोगे जी, और फिर कहोगे कि जी इससे तो इंसुलिन बंद हो गई, ये बहुत खतरनाक होता है, टॉक्सिक होता है। जी। कोई भी ऐसी दवाइयाँ मत खाओ जिसके ऊपर इंग्रेडिएंट नहीं लिखे हैं, फार्मूला नहीं लिखा हुआ है, जो कहीं ड्रग अथॉरिटी में रजिस्टर्ड नहीं है, गुरु कृपा और प्रभु कृपा और ऐसे नाम। अब इस हमारी श्रद्धा का ये दोहन है। अब मत खाना दवा, तरीके से दूर करो। बीमारी को दूर करने का जो साइंटिफिक तरीका है ना, मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो, पेनक्रियाज एक्टिवेट करके फिर डायबिटीज को ठीक करो। जी। हम लोगों का पहले मधुनाशिनी मधुग्रिड शुरू करवाते हैं और उसका पूरा फार्मूलेशन देते हैं, उसका पूरा ड्रग डिस्कवरी का पूरा साइकिल है, सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल का पूरा ड्रग डिस्कवरी का एक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का एक साइंटिफिक वैलिडेशन है, उसके साथ देते हैं और फिर बाद में कहते हैं इसको भी मत खाओ। मधुनाशिनी और मधुग्रिड बेचना बीपी के, शुगर के लिए बीपी के लिए मुक्तावटी, और या बीपी ग्रिड बेचना, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, अर्थराइटिस के लिए ऑर्थोग्रिड और पीडानिल गोल्ड, अस्थमा के लिए स्वासारी गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी बेचना, मस्तिष्क के लिए मेदावटी, मेमोग्रिड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट बेचना, ये हमारा मकसद नहीं है। लोगों की जिंदगियां बचाना हमारा मकसद है और पूरी वैज्ञानिकता के साथ है। तो ये आप ध्यान रखना है ना। तो वो दवाई जितने भी खा रहे हैं सबको फोन कर देना, बंद हो गई आज से। हाँ, कल देते ही मैंने कहा आज ही टेस्ट करो इसको जी, कि न जाने कितने लोग, उससे फिर लोगों की किडनियां खराब हो सकती हैं, लिवर खराब हो सकते हैं, पेनक्रियाज ही खराब हो सकते हैं ओवरडोज से, टॉक्सिक हो जाता है वो, कभी नहीं खाना चाहिए। आप कहेंगे जी एलोपैथी की तो दवाएं खा रहे हैं, उससे क्या होगा? एलोपैथी की दवाई डॉक्टर भी देता है तो कम से कम उसकी एक निर्धारित डोज देता है। तुमको जो दी गई वो तो 5-10 गुना ज़्यादा दे दी गई, इसलिए तो 30 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट इंसुलिन बंद हो गई ना। वो कार्यक्रम एक दिन में हो ही नहीं सकता। एलोपैथी वाले तो खुद ही बोलते हैं कि भाई हमारे पास शुगर का कंट्रोल है, क्योर नहीं है, हम पेनक्रियाज को एक्टिवेट नहीं कर सकते। हम कहते हैं हम पेनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं और करते हैं। चलो बैठ। धन्यवाद स्वामी जी। हो ये तो तुम्हारी शंका का निवारण किया। यहाँ मैंने डायबिटीज वाले किधर बैठे हैं, और इसमें
अभी जिनकी डायबिटीज की दवाइयां बंद कर दी हैं और उसके बावजूद शुगर कंट्रोल है वो हाथ उठाओ। शुगर की दवाइयां बंद कर दी और शुगर कंट्रोल में आ रही है, चेक कर रहे हैं, नॉर्मल आ रही है। खड़ी हो, मंडूकासन करो। मंडूकासन दो तरह से, शशकासन, फिर योग मुद्रासन, वक्रासन, ये करना पड़ेगा, ये करो, ऐसे नहीं बनेगी बात। बाकी सबके भी करो, ये लीवर के लिए, सबके लिए भी तो जरूरी है ना। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, स्किन, सबके लिए जरूरी है ये। मंडूकासन, शशकासन 10-10 मिनट करो और कपालभाति के साथ ऐसे। ओबेसिटी वाले ओबेसिटी के अभ्यास करो, मेरुदंड वाले मेरुदंड के शेष मंडूकासन, शशकासन करो। कितनी ले रही थी बहन शुगर की दवा? ओम स्वामी जी, ओम ओम। मैं 6 साल से डायबिटीज था और देखो डॉक्टर ने गोली दवाइयाँ दी, लंग्स में इंफेक्शन भी हो गया था और फिर इसके बाद 1 साल से मंडूकासन, जो कपालभाति के साथ 10-10 मिनट मंडूकासन पूरे आसन कर रहे हैं, मतलब 6-7 आसन, और भुजंगासन और सर्वांगासन और सूर्य नमस्कार सब कुछ कर रहा है। उस दिन से सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, वैसे के वैसे फुर्ती है शरीर में, सब कुछ है। अब दवाइयाँ छोड़ना है बस। अब एलोपैथी की दवाई कितनी चालू एक है? गोली ले रहे थे बस। एक गोली ले रहे थे तो छोड़ी कि नहीं छोड़ी? तो अभी तो छोड़ दी है, आधी खाई थी डर। हाँ। अब पूरी छोड़ दी। हाँ, अब सब लोग जो बताया वो ऐसा है, हम स्वामी जी के पास जाएंगे, हम सब कुछ छोड़ के आएंगे। और जो भी बताया कि बीमारी कोई बीमारी नहीं होती डायबिटीज, ये पेनक्रियाज की कमजोरी है, कोई बीमारी ही नहीं है। हाँ। चल अब छोड़ देना शुगर की दवाई है। अच्छा, थायराइड भी था, थायराइड पे की गोली छोड़ दी हमने। मंडूकासन ये, और जिनको थायराइड है वो उज्जाई करो और थायरोग्रिड लो, धनिया के पानी के साथ ले लो, वो भी छूट जाएगी। मैंने बीपी की, शुगर की, थायराइड की बंद करने के लिए बोला था दवा आपको। इंसुलिन तक, इंसुलिन कितनों की कम हुई है? इंसुलिन जिनकी कम हुई है खड़े हो ना, जिनकी इंसुलिन कम हुई है, कितनी ले रहे थे इंसुलिन? स्वामी जी प्रणाम। इंसुलिन 18 यूनिट ले रहा था, 16 यूनिट ले रहा था, अब पूरी बंद है। अभी यहाँ के इसकी शुगर की जो दवा थी वो भी बंद कर दी, शुगर लो हो गई थी, सब दवाएं बंद कर दी। शुगर लो होने लग गई अब? हाँ। अब कितनी आ रही है शुगर? अभी शुगर 100 फास्टिंग है, वही 110, 120 फास्टिंग और पीपी आ रही है, दवाइयाँ बंद हो गई हैं। कितने साल से थी शुगर? मेरी शुगर करीब 7-8 साल से है। क्या नाम है? सुरेंद्र जैन। सुरेंद्र जैन जी। कैंसर का पेशेंट था, फिर शुगर हो गई थी, अब ठीक हो गई। लो, पहले कैंसर से बाहर निकले तो फिर शुगर में अटक गए। अब ना कैंसर कुछ बिगाड़ पाएगा ना शुगर, बस इसको कंटिन्यू करना। हाँ जय, आपका आशीर्वाद है। बहुत अच्छा। अब 10 मिनट करना पड़ता है मंडूकासन, और 10 मिनट तक लगातार मंडूकासन कपालभाति के साथ। और जो अधिक आसन न कर सके तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन या आधा घंटा कर लेना। जो दूसरे भी कर सके तो शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन से लेकर के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध, पादांगुष्ठन, आसास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन तक जितना जिससे बन पाए अपने अपने अभ्यास करो। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, ये जो इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस आपको कराते हैं। योग में व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, भजन, कीर्तन, सत्संग और अंततः भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना करते करते जो सबसे बड़ा तत्व है योग का, शरणागति में आपको योग कराते हैं। योग के साथ यज्ञ कराते हैं, इसके साथ आपको अलग अलग थेरापियां सुबह से ही देनी शुरू करते हैं। कल यहाँ काफी भाई बहनों ने सींगी भी लगवाई, लीज थेरापी भी कराई, अलाबू भी करवाया, जो यहाँ सुबह से ही चल रहा है अलाबू।
और एक तो 75 साल के बाबा जी मेरे से बोले, जी मैंने कहा क्या हाल है? बोले जी दर्द था, वो सींगी लगवाई, दर्द तो गायब हो गया, लेकिन अभी थोड़ी टांगों में कमजोरी रह गई। मैंने कहा एक दिन में कमजोरी नहीं मिटेगी, इसके लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड खाओ, थोड़ा पेडानियल गोल्ड भी लो, स्पिरुलिना भी लो, खाने के बाद ऑर्थोग्रिड भी लो, और ऑर्थो केयर कल बताया ही था, न्यूट्रिला ऑर्थो केयर। तो 1-2 सप्ताह में 1-2 महीने में ताकत भी आ जाएगी। अब 10 साल का दर्द, यह हमारा हालू राम, रामधारी, सत्यवान और गुरुदेव, ये जो हम जिनको सींगी लगाने वाला समाज कहते हैं, वो अब सुबह से शाम तक मुझे लगता है 300-400 लोगों को, कितने लोगों ने सींगी लगवाई? एक बार हाथ उठाइए जरा। एड़ी से लेके पैर में, हाथ में, गर्दन में, कहीं भी टेक देते हैं सींगी। हाथ हिलाओ जरा। बहनों ने काफी दर्द था तो सब ने हाथ हिलाओ जरा। एक बार जोरदार अभिनंदन है भैया। ये सुबह से लगे रहते हैं। एड़ी में दर्द है, उसमें सींगी लगा लो। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे गर्दन में कहीं पर भी दर्द है। और जिनका सामान्य दर्द, तो सामान्य रूप से तो दर्द, ये तो इनकी तो प्रैक्टिस ही है। सींगी लगाते ही 2-4 सींगी लगाएंगे और बोले चल के देखो। अब देखो जहां भी दर्द था उसको महसूस करके देखो। जब तक दर्द नहीं होता ये 2, 4, 5, 10 सींगी लगा देते हैं। लेकिन हमने अब कह रखा है थोड़ी थोड़ी लगाओ भाई, क्योंकि यहाँ ही है सब। पहले तो गांव में घूमते हैं ना, घुमंतु जाता है ये। तो अब एक गांव में पता नहीं दूसरी बार कब आएंगे, तो एक ही दिन में सारी सींगी लगा देते हैं। हम यहाँ कहते हैं 2-2 करके लगाओ, 4-4 करके लगाओ, 5-7 दिन में लगाओ, एक दिन में मत लगाओ। तो उससे और विशेष लाभ होता है फिर, और उसको साइंटिफिक मेथड के साथ करवा दिया है। जिनको विशेष लाभ हुआ दर्दों में खड़े होना, ये बहन तो खड़े हो जाओ बेटा। सींगी लगवाई और बोले ये तो छोटी उम्र के हैं, इनको देते हैं पहले। फिर वो बड़ी उम्र का बाबा 75 साल का, बोले जी सींगी लगवाई, दर्द तो गायब हो गया। हाँ, मैं बॉम्बे से आई हूँ। मैं कल शाम को सींगी अपने घुटने पे लगवाई थी। मुझे काफी फर्क है, बहुत ज्यादा। एक ही बार में? हाँ, काफी फर्क है। ये लो, मुंबई से आई है। मुंबई वालों को सींगी, ये तो इनको तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये भी कोई में चढ़ते और उतरते टाइम बहुत दर्द था। कल मैं बैटरी में बैठ के गई पर बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। लो, अभी भी एकदम कंफर्टेबल है। और मैं ऐसे मंडूक में बैठ नहीं सकती थी, अभी मैं मंडूक में भी बैठ गई। मंडूक में बैठ गई? हाँ, मेरे को घुटने से बैठा नहीं जाता था। लो, लेकिन जो अभी मैं मंडूक आसन में नहीं बैठ सकती थी, अब वो मंडूक आसन में भी बैठ रही है। अभी 10 मिनट से मैं बैठी हूँ, मुझे बिल्कुल भी दर्द फील नहीं हुआ। ये सींगी लगाने वाले इधर ही बैठा दिए बहनों के लिए, यही बैठे हुए। सो थैंक यू वेरी मच। सींगी वाले ये अनपढ़ हैं, लेकिन इनको मैंने कल डॉक्टर की उपाधि दे दी है कि इनको कोई सामान्य नाम से नहीं बोलेगा। डॉक्टर हालू राम, डॉक्टर रामधारी, डॉक्टर सत्यवान, डॉक्टर गुरुदेव। मैंने कहा ये इनको तो इतना बड़ा स्किल है, 40 साल का अनुभव है इनका साहब। दूसरी बिटिया को देना इधर। शिक्षक प्रणाम बाबा जी। एक दिन में अब कोई दुनिया की पद्धति नहीं जो ऐसे ये काम कर दे, तरीके से किया जाता है। चलो करो जी। स्वामी जी, ओम बेटा। मैं सोनीपत से आई हूँ। कहाँ से? सोनीपत, हरियाणा। सोनीपत से। पास में रखो माइक। हाँ, मेरा नाम विद्योत्मा है स्वामी जी। विद्योत्मा? हाँ क्या जी, बात है, बड़ा सुंदर नाम है बेटा। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, मुझे सितंबर में कोरोना वैक्सीन लगी थी। उसके बाद से मेरे इस कंधे में बहुत दर्द था, और दिसंबर माह से इस कंधे में पीछे की तरफ मूवमेंट होती थी तो बहुत ज़्यादा पेन होता था, मूवमेंट अच्छे से हो नहीं पा रही थी। कल मैंने एक ही बार सींगी लगवाई है और अब पूरे अच्छे से पूरा मूवमेंट हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा बिल्कुल भी। एक ही बार की सींगी से, और एक ही सिंगल सींगी से, ज्यादा नहीं लगवा रहे, लगाया और वो मूवमेंट जो गायब था वो हाथ खुल गया पूरा। कल थोड़ा सा पेन था शाम को, अब बिल्कुल नहीं है। अब तो थोड़ा एक बार तो होता है हल्का सा, अब दर्द नहीं है स्वामी जी। चलो, बहुत आशीर्वाद। ये सींगी वाली तो, ओ बाबा जी इधर आओ, 75 साल वाले हैं, ये बोलो 75 साल की उम्र में दर्द है? तुम्हारा भी पूछेंगे। गोमुखासन करो। अब देखो दर्द कितना ही दर्द है, एक बार की सींगी से गायब। फिर उसको मेंटेन करना है ना, पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, स्पिरुलिना, बाकी औषधि कर ही रहे, आपकी पेडानिल पानी भी पिला रहे।
क्या नाम बाबा जी? हुकमचंद। यही हुकमचंद अपने पुराने मेंबर है। बोले स्वामी जी और उम्र कितनी है? 75 साल है जी। 75 साल। और दर्द का क्या हाल है? ठीक है, गोड्डे हल्के हो गए जी अब। गोड्डे हल्के हो गए। और एक ही बार सींगी लगाई है? कितनी, 2 लगाई थी कि 4? 2 लगाई थी जी। 2, एक में दूसरे 2 में? हाँ जी हाँ जी। 2 सींगी लगाई। ज्यादा नहीं लगवाते? ज्यादा लगाने से दिक्कत है, थोड़ा सा लगाया जाता है। ये कोई खेल नहीं है। तो हमने कहा इनको भाई थोड़ी थोड़ी लगाइयो, वैसे ही कर रहे हैं। लो अब दूसरा देना बहन जी को। ओम जी बाबा, मैं आपके सानिध्य में योग शिक्षिका हूँ और 72 प्लस हूँ। और मैंने कोटद्वार में, जैसे आपने कहा था, मैंने जगह जगह जाकर शिविर कराई और आज मैंने ये सिंगी लगाई। मैं चल नहीं सकती थी और मेरे को बहुत आराम है और मैं इसको और भी लगाऊंगी, हाथ में भी थोड़ा। धन्यवाद बाबा। लो अब ये महाराज जी को प्रणाम। प्रणाम। महाराज जी, मेरे पैर में बहुत दिक्कत थी, मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, बहुत दिक्कत थी। एक ही बार चलने में मतलब लगाया तो उतना आराम मिला कि बिल्कुल एकदम दर्द ही खत्म हो गया है। एक ही बार में? एक ही बार में। कितने दिनों से दर्द था? ये सालों से दर्द था। ये 40 साल की उम्र से दर्द था। 40 साल की उम्र से? अभी उम्र कितनी तुम्हारी? अब तो मेरा हो गया 52। 10-12 साल से दर्द था, एक बार की सींगी में गायब हो गया जी। एक बार में गायब हुआ। लेकिन ये घड़ी मत लगवाना कभी, तुम सारे खून निकलवा के फिर। अभी कोई दवाइयाँ नहीं ली मैंने दर्द की महाराज जी, कुछ नहीं लिया, खाली सींगी लगवाई। बिल्कुल सींगी। सुन रहे हो हालू राम जी? जी ये देखो तुम्हारी सींगी का और जो है सत्यवान जी, डॉक्टर एक बार की सींगी से ही लोग तर रहे हैं। हाँ तो लो यो लगे हुए, भक्ति से लगे हुए ये लोग। ये हालू राम के पास माइक लेके जाना। ये इतनी खड़ी हो गई माताएं बहनें अपनी जो है लाभ बताने के लिए, लेकिन ये जो दर्द है ना उसका तो महर्षि सुश्रुत की परंपरा से, इसलिए महर्षि सुश्रुत कहते हैं 80% लोगों को वात रोग हैं और वात रोग आधे तो इस रक्तमोक्षण है इसका नाम। पहले तो मैं बाबे को प्रणाम करता हूँ, धरती माता को साक्षी मानकर। जाओ बाबा। आज बाबा ने हमको घूमने फिरने वाली जाती है हमारी सींगी काट, गलियों में घूमते थे हम। लाला जी के साथ आए तो बाबा के पास हम बहुत डर गए थे। अब बाबा के पास हम कैसे जाएं, बड़े डरे हुए थे। तो बाबा के पास आए हम। मैंने कहा डरे क्यों? बोलो जी इतना बड़ा थारा नाम, इतना बड़ा बाबा है, हम कैसे बात करेंगे बाबे से? हमारे लिए बाबा भगवान अवतारी है। इस मंदिर पे हमारे को पूरे देश में दिखा दिया। सींगी वाले को बाबे का धन्यवाद करते हैं, हमारे लिए भगवान है बाबा। आज इस मंच पे हमारे को पूरा देश देख रहा है। बाबे का हम गुणगान करते हैं, भगवान है हमारे लिए बाबा। और ये रोगियों के लिए भगवान है। बताओ अनपढ़ आदमी, अनपढ़ आदमी गूठा टेक है पूरे, एक अक्षर लिखना नहीं आता इनको मेडिकल साइंस की ABCD नहीं पता है, लेकिन हुनर पूरा है, गुण। चलो इसके गुरुदेव बाबा का गुणगान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यवान जी। और ये गुरुदेव बाबे की गोद में रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। ना था ना गोद में ले लिया, हमारे को बहुत मान सम्मान मिला है। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। ये मेरी गोद में रहना चाहा ना, हम गोद ही ले लिया। हमारे लिए भगवान है। बाबा के नाम गोद नाम हो गया था सारा सबका, उसको देना। ये इनका सबसे बड़ा गुरु है, सबसे सीनियर है ये हालू राम। हालू राम कैसा लग रहा है यहाँ के? ऐसा लगा हमारी जो सींगी काट कितनी सालों से, कितनी वर्षों से, और हमारी जाति कोई किसी को ध्यान नहीं किया, और बाबा ने हमारे को ध्यान कैसे किया? अब परंपरा से भगवान है ये हमारे लिए, जो हमारी जाति को इतनी दूर उठा दिया। तो जाति हमारी कैसे थी? घुमक्कर थी, सींगी लगाते थे, कभी कहते कुछ नहीं होता, कभी कहते ये जादू टोना है, कभी कहते हैं, लेकिन ये जादू टोना नहीं है। ये बाबा को कृपा है
जो यहाँ मंच पे हमारे को बुलाया। सबसे बड़ा हम भगवान मानते हैं बाबा को, जो हमारी कास्ट को इतना उस पे बैठा दिया। तो हमसे इससे बड़ा भगवान नहीं मानते। हमारे लिए भगवान देवता और परंपरा हमारी यही कहते, हमारे बच्चे भी कहेंगे हमारे लिए भगवान हैं, जो हमारी इतनी ऊंचाई पे आ गए। हम बाबा को धन्यवाद करते हैं, बाबा हमारे लिए भगवान है। हालूराम देख, ये सारे राजी हो क्या आशीर्वाद दे रहे थाने। तो बाबा पहले आपको आशीर्वाद मिलना चाहिए। जब पहले आपको आशीर्वाद मिलेगा जब हमारी आत्मा सुंत होगी। अब इनकी बड़ाई कर रहे और ये मेरी कर रहे, बताओ। चलो बहुत बहुत अभिनंदन है इनका। ये सारे आपके गुणगान कर रहे हैं खड़े हुए सब। क्या कह रहा गुरुदेव? ये भी कुछ कहना चाहते हैं हमारे लिए तो बाबे का धन्यवाद है, हमारे को आगे बढ़ा दिया। हम इसके साथी है, हम तो इसके बच्चे हैं। अब ये पहले कभी इन्होंने दस्ताने नहीं पहने, तो पहली बार दस्ताने पहना है। पहली बार दस्ताने पहने हम। ये दस्ताने क्या है? पैर इनको जो सींगी के बाबा ने हमारे को डॉक्टर बना दिया। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। सबका मैंने कल बोल दिया, सब इनको डॉक्टर कह के ही बोलेंगे, डॉक्टर हैं। बाबा ने हमारे को डॉक्टर बना दिया, नहीं तो हम दस्ताने पैर के काम नहीं करते थे, वैसे ही करते थे। क्यों? हमारे को भी भगवान का आशीर्वाद था। इस चीज को हम मुंह से गंदगी चूसते हैं, मुंह से चूसते थे, गंदगी फेंकते हैं। उसको भी हमने कहा कि तौर तरीके से करो, मुंह से मत चूसो, उसको बस लगा दो, प्रेशर बना दो, बस बात खत्म। तो तौर तरीके हमने सही थोड़े सलीके से कर दिए। धन्यवाद। तो ये तो मैंने इसलिए बोला, इतने लोग राजी हो रहे हैं, कितनों को फायदा हुआ है। सिंगी से जरा खड़े हो जाइए एक बार सारे, देख लो ना भाई, तुम जो काम कर रहे हैं ना सुबह से शाम तक, ये इतने लोग छोटी उम्र के बड़ी उम्र के सारे राजी हो रहे हैं। देखो एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई इनका। ये बहुत बड़ी कला है। बाकी तो जो अलाबू, रक्तमोक्षण, लीच आदि थेरेपी करते हो तो फायदा होता ही है, ये विशेष है। एड़ी में लगा दे, यहाँ लगा दे, वहां जहां देखो वहीं कर देते हैं। इनका हुनर है, 40-40 सालों का, 50-50 सालों का अनुभव है। चलो आशीर्वाद है, बैठो।